नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग आज देखने जा रहे हैं वेक्टर में टेट्राहेड्रॉन के बारे में। टेट्राहेड्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे और उसको वेक्टर के यूज से हम लोग उसको प्रूव करेंगे। और एक टेट्राहेड्रॉन की हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम भी निकालेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रॉन होता क्या है। आप लोगों ने जो टेम्पल का जो हेड होता है वो देखा होगा। टेम्पल का हेड कैसा होता है? उसका जो बेस होता है या तो आपका स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल रहेगा, इस तरीके का होता है। और यहां से ये क्या होता है, इन सबको यहां से मिला दिया जाए तो ये क्या होता है, टेम्पल का हेड ऐसे ही होता है। या अगर आपका स्क्वायर होगा तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसमें क्या है, हमारा बेस या तो रेक्टेंगल रहता है या स्क्वायर, और कितने जो है फेस यहाँ पे रहते हैं, ट्रेंगुलर फेस हमारे कितने रहते हैं, 4। एक इस साइड का, यहाँ से एक गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, सब चारों यहाँ पे मिले रहते हैं। तो ये जस्ट टेम्पल ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि ये जो बेस होता है टेम्पल का, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, बस ये बेस हमारा भी क्या होता है, ट्रेंगुलर होता है। तो ये हम लोग इसको अगर बनाएं तो ये हम लोग एक ट्रायंगल जैसे बना दिए, ये हमारा बेस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से मिला दिए, एक ट्रेंगुलर फेस ये हो गया है, इसको यहां से मिला दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। इसका बेस भी क्या है, हमारा ट्रेंगुलर है। और एक जो है आपका, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है और एक ट्रेंगल पीछे है। 3 ट्रेंगल जो है फॉर्म हो रहे हैं और एक ट्रेंगुलर बेस है, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है। अगर बेसिकली हम लोग इसको देखें तो अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो ये जैसे मान लेते हैं हम लोग, कोई ये ट्रेंगुलर बेस हो गया हमारा। और क्या करते हैं, इसको ये जो फिगर हमारा जो बन रहा है, ये 3 डायमेंशनल जो फिगर होगा। बेस हमारा एक ट्रेंगल हो गया जो बोर्ड में बना है, और ये हमारा हो गया 3 ट्रेंगल। एक ट्रेंगुलर फेस ये हो गया हमारा ये, और एक ट्रेंगुलर फेस हमारा ये हो गया, और एक ट्रेंगुलर फेस ये हो गया हमारा सामने वाला। तो टोटल कितने ट्रेंगल होते हैं, 4 ट्रेंगल होते हैं। एक बेस में होता है, बाकी 3 ये होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है। तो टेट्राहेड्रॉन को सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि टेट्राहेड्रॉन जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जो 4 ट्रायंगल के हेल्प से बनता है। तो अगर हम लोग इसका नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम C। तो हम लोग एक दो लाइन लिख लेते हैं इसमें। हम लोग क्या बोलेंगे कि ए टेट्राहेड्रॉन इज ए 3 डायमेंशनल figure
फिगर formed with 4 triangles। तो टेट्राहेड्रॉन हमारा क्या हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर होता है जो 4 ट्रायंगल की हेल्प से हम लोगों का ये फॉर्म होता है। अब हम लोग इसको ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज ए टेट्राहेड्रॉन, with base as the triangle ABC। ये हमारा जो ओ ए बी सी हमारा जो टेट्राहेड्रॉन है, इसका जो बेस है हमारा ये ट्रायंगल ABC इसका बेस हो गया, एज द ट्रायंगल ABC एंड द अदर फेसेज आर, एक हमारा फेस क्या होगा ओ ए बी, अदर फेसेज आर ओ ए बी, ओ बी सी एंड ओ सी ए। तो टेट्राहेड्रॉन क्या हो गया, सिंपली 3 डायमेंशनल फिगर होता है जो 4 ट्रायंगल के हेल्प से फॉर्म होता है। तो जैसे टेंपल होता है आपका, टेंपल में बस आप क्या करती है, बेस हमारा क्या कर दीजिए, ट्रायंगुलर कर दीजिए, बाकी इन सबको यहां से मिला दीजिए, तो ये हमारा क्या बन गया, टेट्राहेड्रॉन। तो ओ ए बी सी हमारा क्या है, टेट्राहेड्रॉन है जिसका बेस हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, और एक फेस इसका क्या है, बाकी 3 फेस, ओ ए बी एक ट्रायंगुलर फेस हो गया, ओ बी सी एक ट्रायंगुलर फेस हो गया, और एक पीछे जो दिख रहा है ओ ए सी एक ट्रायंगुलर फेस हो गया। तो टोटल हमारा कितने ट्रायंगल हो गए, 4 ट्रायंगल हो गए। तो ये टेट्राहेड्रॉन की जो है बेसिक डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट और देखते हैं कि ये हमारा जो ओबी जो एज है, ओबी के जस्ट अपोजिट में कौन सा एज पड़ रहा है हमारा, एसी। यानी ये हमारा हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। अगर हम लोग इसको यहां से देखें, ये हमारा पॉइंट ओ है। तो अगर आप देखिए कि जो ओबी है, ओबी के अपोजिट में कौन सा एज है, ओबी के अपोजिट एज में हमारा क्या है, एसी है, और ये ओसी के अपोजिट एज में क्या है हमारा, एबी है, और ये जो ओए के अपोजिट एज में क्या है, बीसी है। ये देखिए, यानी हमारा जो जो ये एज है इसके अपोजिट एज ये है, और जो ये एज है इसके अपोजिट एज ये है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, ओबी का अपोजिट एज क्या है, एसी। तो हम लोग एक लाइन इसमें लिखेंगे, ओबी एसी, और हमारा जो ओसी का अपोजिट एज होगा वो क्या होगा हमारा, एबी। ओसी एबी एंड ओबी हो गया, ओसी हो गया, और ओए का अपोजिट एज हमारा क्या हो गया, बीसी। ओए बीसी इज known as pairs of opposite edges। तो OBAC, OCAB एंड OABC को क्या बोला जाता है कि अपोजिट एज के ये पेयर है, क्योंकि जो है OB के जो है अपोजिट में जो कौन सा एज होगा, AC होगा, और ये OC के अपोजिट में क्या होगा, ये AB होगा, और ये हमारा जो OA के अपोजिट एज में हमारा क्या होगा, BC होगा। तो एक टर्म हमारा क्या हो गया, एक AB हो गया, कि पेयर ऑफ अपोजिट एज किसको बोला जाता है। अब ये टेट्राहेड्रॉन हो गया। अब टेट्राहेड्रॉन में ये साइड लेंथ जो है अलग अलग भी हो सकता है, तो ये इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगा। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन किसको बोला जाएगा, रेगुलर का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन, यानी पॉलीगन का मतलब एन साइडेड। तो रेगुलर का मीनिंग होता है कि जब सारे जो है एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है, रेगुलर। तो हम लोग एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन किसको बोला जाता है।
रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में सारे एज जो है यानी ये जो सारे साइड लेंथ है एक हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जो चारों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं हमारे वो क्या होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। ये साइड लेंथ हमारा यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू OC इक्वल टू OA इक्वल टू OB, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में हम लोग क्या लिखें, एक लाइन लिख देंगे कि in a tetrahedron if all edges are equal then it is a regular tetrahedron. If OABC is a regular tetrahedron, अगर हमारा OABC ये बता दिया जाए कि आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देन OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA. It means all four triangles are concurrent and equilateral. जो सारे एज हमारे इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल का जब सब साइड लेंथ सारे इक्वल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और सारे कॉन्करेंट होंगे यानी जो सेम ट्रायंगल होगा ट्रायंगल कॉन्करेंट होगा। तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। टेट्राहेड्रॉन जो है चार ट्रायंगल से मिलकर बनता है, और OABC जो है टेट्राहेड्रॉन है जिसका बेस हमारा क्या है, ABC है, और अदर फेसेज हमारे क्या है, एक ट्रायंगुलर फेस OAB, एक हमारा OBC और एक हमारा OAC। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो OB है, OB के अपोजिट में कौन सा एज है, AC, और ये हमारा जो OC है, OC के अपोजिट एज कौन सा है हमारा, AB, और OA के अपोजिट एज में क्या है, BC। तो ये इन तीनों को क्या बोला जाता है, नोन एज पेयर्स ऑफ अपोजिट एज, दो अपोजिट एज के जो है पेयर है। और ये सेकंड पॉइंट हम लोगों का हो गया रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में क्या होगा, सारे एज लेंथ इक्वल होंगे, यानी जो चारों ट्रायंगल हम लोगों के फॉर्म हो रहे हैं ये इक्विलैटरल एंड कॉन्करेंट होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज देखेंगे। तीन प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, तीनों प्रॉपर्टी हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग तीनों प्रॉपर्टीज को वेक्टर का यूज करके प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला प्रॉपर्टीज या इसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो थ्योरम नंबर जो फर्स्ट होगा आपका, पहला थ्योरम हम लोगों का क्या कहता है कि OABC हमारा जो है टेट्राहेड्रॉन है, और पेयर ऑफ अपोजिट एज हम लोग जानते हैं कि जो OC होगा, OC का अपोजिट जो है एज क्या होगा, AB होगा, और OB का अपोजिट एज हमारा AC होगा, और OA का अपोजिट एज हमारा CB होगा। तो पहला थ्योरम हमारा है
कि अगर अपोजिट एज के दो पेयर आपके परपेंडिकुलर हैं तो तीसरा पेयर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर ये आपका बता दिया जाए कि OB परपेंडिकुलर टू AC एंड OC परपेंडिकुलर टू AB, देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर टू BC। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज में, फिर इसको बाद जो है लिखते हैं मैथमेटिकली। इन ए टेट्राहेड्रॉन, in a tetrahedron, if two pairs of opposite edges are perpendicular, then देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो पेयर परपेंडिकुलर हैं तो थर्ड पेयर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देन द थर्ड पेयर of opposite edge will be perpendicular। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हो गया कि अगर किसी भी टेट्राहेड्रॉन में पेयर ऑफ अपोजिट एज के दो जो है पेयर परपेंडिकुलर है तो तीसरा भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इन टेट्राहेड्रॉन OABC इफ हम लोग ले लेते हैं दो कोई भी OA का अपोजिट जो है एज क्या होगा, BC। इफ OA परपेंडिकुलर टू BC एंड एक और ले लेते हैं OB का अपोजिट एज हमारा AC हो गया एंड OB परपेंडिकुलर टू AC, देन OA हो गया, OB हो गया, जो हमारा OC बचा ये हम लोग क्या कह सकते हैं, देन OC परपेंडिकुलर टू और OC का अपोजिट जो है एज हमारा क्या है, AB। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट एज के दो पेयर परपेंडिकुलर होंगे आपस में OA और OB, OA का अपोजिट क्या हो गया हमारा एज BC और OB का क्या हो गया AC। तो अगर OA परपेंडिकुलर टू AC है और OB परपेंडिकुलर टू AC है, ये गिवन है, तो तीसरा जो थर्ड पेयर ऑफ अपोजिट एज होगा ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 कहता है। ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट थ्योरम हो गया। अब सेकंड हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सेकंड थ्योरम हम लोगों का ये कहता है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ एजेस इज सेम फॉर ऑल थ्री पेयर्स। मतलब कि OA का अपोजिट पेयर हमारा क्या है, BC है, तो OA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो OB का अपोजिट एज क्या है, AC, OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी जो अपोजिट एज के तीनों पेयर हैं सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेकंड को पहले हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, इन ए टेट्राहेड्रॉन the sum of squares of opposite edges is equal for all three pairs। ये हमारा लैंग्वेज के फॉर्म होगा। मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली अगर इसको हमको लिखना होगा तो OA का अपोजिट जो है एज क्या हो गया, BC, तो सम ऑफ स्क्वायर यानी OA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OA स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू OC का अपोजिट पेयर क्या है AB इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर और OB का हमारा अपोजिट पेयर क्या एज क्या है AC तो OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या कहेंगे इन टेट्राहेड्रॉन OABC। ये हमारा सेकंड थ्योरम हो गया कि जो अपोजिट एज के जो पेयर होते हैं उनका स्क्वायर का जो सम होता है वो तीनों पेयर के लिए क्या रहता है सेम रहता है। थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड थ्योरम हमारा क्या है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड थ्योरम है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है कि ये जो पेयर ऑफ अपोजिट एज होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं यानी अगर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है तो OB परपेंडिकुलर टू AC होगा OC परपेंडिकुलर टू AB होगा और OA परपेंडिकुलर टू BC होगा। तो स्टेटमेंट फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि in a regular tetrahedron the pair of opposite edge are perpendicular। तो थर्ड हमारा हो गया in a regular tetrahedron the pair of opposite edges are perpendicular। इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि if OABC is a regular tetrahedron if OABC is a regular tetrahedron अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगा तो पेयर ऑफ अपोजिट एज यानी OA के अपोजिट एज क्या है ये हमारा BC देन OA परपेंडिकुलर टू हमारा क्या होगा BC OB परपेंडिकुलर टू हमारा क्या होगा AC एंड OC परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा क्या हो गया थर्ड थ्योरम हो गया। तो ये तीन थ्योरम इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ये जो तीनों थ्योरम है तीनों थ्योरम को हम लोग पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। इसी तीनों थ्योरम को हम लोग वेक्टर की हेल्प से प्रूव करेंगे और उसके बाद जो टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम है वो हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली हम लोगों ने क्या देखा सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन को डिफाइन किया। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है जो चार ट्रायंगल से मिलके बनता है चार ट्रायंगल से मिलके बनता है यानी एक बेस हमारा हो गया और तीनों फेस जो है क्या रहते हैं ट्रायंगुलर रहते हैं। जैसे टेम्पल आपका होता है बस उसमें बेस क्या रहता है स्क्वायर या रेक्टेंगल रहता है उसी को आप क्या करते हैं ट्रायंगुलर करते हैं। बाकी आप इसको यहां से मिला दें इसको यहां से ये तो ये 3D फिगर है थोड़ा 2D में आप विजुलाइज करिए देखिए। OABC हमारा क्या हो गया OABC हमारा क्या हो गया टेट्राहेड्रॉन हो गया और ये OA जो एज है OA के अपोजिट में एज कौन सा हमारा BC। तो OA और BC को क्या कहेंगे पेयर ऑफ अपोजिट एज। OC के अपोजिट एज हमारा कौन सा है AB। तो OC और AB हमारा क्या हो गया पेयर ऑफ अपोजिट एज और OB के अपोजिट हमारा AC है तो OB और AC को क्या बोला जाएगा पेयर ऑफ अपोजिट एज। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है सारे एज लेंथ क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो वही रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा। यानी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में जो चारों ट्रायंगल होते हैं वो इक्विलैटरल होते हैं एंड कॉन्करेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने ये तीन थ्योरम डिफाइन किया। पहला थ्योरम क्या है टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड पहला थ्योरम है कि अगर किसी भी टेट्राहेड्रॉन में पेयर ऑफ टू अपोजिट एज परपेंडिकुलर है तो थर्ड जो पेयर होगा वो भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर आपका गिवन है कि OA परपेंडिकुलर टू BC और OB परपेंडिकुलर टू AC तो आप कह सकते हैं कि OC परपेंडिकुलर टू क्या होगा OB हो गया। ये हमारा पहला थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम क्या कहता है पेयर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एज
इज इक्वल फॉर ऑल थ्री पेयर्स, यानी OA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये सेकंड थ्योरम हो गया। और थर्ड थ्योरम हमारा क्या हो गया, ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि पेयर ऑफ अपोजिट एज जो होते हैं ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी जो OB होता है ये AC के परपेंडिकुलर होता है और OC होता है ये AB के परपेंडिकुलर होता है, और जो OC हो गया AB के परपेंडिकुलर, OA हो गया हमारा BC के परपेंडिकुलर। तो आगे इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे वेक्टर की हेल्प से, और फिर जो है वॉल्यूम निकालेंगे टेट्राहेड्रॉन का वेक्टर के हेल्प से, और फिर एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं।